दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे स्क्वायर निकालने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो है हम बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आए जिससे आप जो है स्क्वायर बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। बट ये जो ट्रिक है वो कुछ लिमिटेड केसेस में ही लागू होती है, हर एक केस में ये लागू नहीं होती है। तो पहले हम देखेंगे कि वो कौन से केसेस में लागू होती है और फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे ये ट्रिक काम करती है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम जो जिस स्क्वायर निकालने की टेक्निक की बात कर रहे हैं उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको जो है ऐसे ही नंबर का स्क्वायर आप इजीली निकाल पाओगे जो 10 के पावर के नज़दीक है, यानी कि 10⁻1 यानी कि 10, या फिर 10⁻2 यानी कि 100, या 10⁻3 यानी कि 1000। ये सब ऐसे करके जो भी आगे 10 के जो भी पावर है उस हिसाब से, तो आप ऐसे नंबर्स का ही स्क्वायर जो है वो इजीली निकाल सकोगे। बराबर। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 1 to 10 के स्क्वायर आने चाहिए। तो ये केसेस में ही आप जो है ये ट्रिक का यूज कर पाओगे। बराबर। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेके ट्राई करता हूं कि कैसे ये ट्रिक काम करती है। तो मानो कि मैं पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल लेता हूं कि मुझे 14 का स्क्वायर निकालना है। बराबर। तो मुझे 14 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले जो है 4 का स्क्वायर लिख देना है। बराबर। ये जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर लिख देना है। अभी आप मुझे ये बताओ कि ये 14 जो है वो 10 के कौन से पावर के नजदीक है? तो 10⁻1 के नजदीक है। बराबर। और दोनों में डिफरेंस कितना है? यानी कि 14 - 10 करोगे, आपका जो नंबर है -10 का जो पावर आप जिसे बेस ले रहे हो उनमें डिफरेंस कितना है? वो है 4। बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर है वो ऐसे के ऐसे लिख के उसमें जो ये डिफरेंस है 4 वो आपको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया? 14 + 4 यानी कि क्या हो गया? 18। और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। बराबर। अभी क्या करना है कि आपको जो है यहां पे हम कौन सा बेस ले रहे हैं? 10⁻1। बराबर। यानी कि 10, इसमें एक ही जीरो है। तो आप जो ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर ले रहे हो उसमें भी एक ही डिजिट होना चाहिए, बाकी का जो नंबर है उसको आपको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। यानी कि 18 + 1 कितना हो जाएगा? 19। और ये 6 का 6, तो आपका 14 का स्क्वायर क्या आ गया? 196। बहुत ही इजी ट्रिक। 14 + 4 करो, कितना आएगा? 18। बराबर। और 4 का स्क्वायर 16। ये तो मैंने समझा है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बाकी ये आप मेंटली भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मानो कि है आपका 101 का स्क्वायर करना है। 101 का स्क्वायर करना है तो ये यहां पे 10⁻2 यानी कि 100 जो है हमें उसे बेस लेना पड़ेगा। बराबर। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? 101 ये 100 से कितना ज्यादा है? 1। बराबर। और 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो अभी यहां पे क्या आ गया? 102। और ये क्या है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट यहां पे 2 जीरो है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को एज ए 01 लिखना पड़ेगा। बराबर। क्योंकि यहां पे 2 डिजिट में आंसर आना चाहिए, तो ये 1 का 01 हो गया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कि आपको लेना है 106 का स्क्वायर। बराबर। तो आपको क्या करना है? 106 पहले ऐसे ही लिख देना है। फिर ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। यहां पे बेस यहां पे भी 100 ही है। बराबर। अभी 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36। तो 106 + 6 करोगे क्या आ जाएगा? 112 एंड 36। यहां पे मैंने 0 ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे
2 जीरो है और ये आंसर भी 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 होता तो जो है आपको और ऐड करना पड़ता। अभी ऐसे ही एक केस और देखते हैं। मानो कि आपका, सॉरी ये 4th एग्जाम्पल है, आपका केस है 92 का स्क्वायर। अभी यहां पे देखो, ये जो है ये नंबर ये 100 से कम है, तो उस केस में आपको क्या करने का, तो ये 100 से कितना कम है, 100 माइनस, ये आपको क्या करना है 92 माइनस 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8 आंसर आ रहा है। बराबर, आपको जो नंबर है उसमें से 100 माइनस करना है। यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, जो नंबर है उसमें से 10 माइनस किया था। बराबर, तो ये केस में भी 92 माइनस 100, जो बेस ले रहे हो 10⁻², उसको माइनस किया क्योंकि ये उसके नजदीक है। बराबर, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 92 प्लस -8 और -8 का स्क्वायर। बराबर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 92 में से 8 कम करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 84। और ये 8 का स्क्वायर कितना है, -8 बोलो या 8 बोलो, दोनों का स्क्वायर अगर कर रहे हो तो सेम ही आएगा 64। बराबर, तो ये केस में जहां पे वो नंबर जो है आपके बेस से कम है, तो वहां पे आपको इतना नंबर माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और एक केस लेते हैं, मानो कि आपका नंबर है 86। बराबर, ये भी 100 से नजदीक है। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 86 माइनस 100 यानी कि -14। बराबर, अभी क्या करना है, 86 प्लस और माइनस अभी मैं नहीं लिखता हूं, अभी सीधा ही लिख देता हूं, 86 माइनस 14 और 14 का स्क्वायर। बराबर, तो ये कितना हो गया आपका 72, और ये कितना है 14 का स्क्वायर कितना होता है, हमने यहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, ये रहा 196। बराबर, अभी देखो यहाँ पे 3 डिजिट में आंसर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7396। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ये 1 जो है ऐसे आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे माइनस मत कर देना भूल से कि सब कुछ माइनस में चल रहा है इसलिए माइनस करें, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एडिशन ही होता है, कैरी हमेशा एडिशन ही होता है। तो ये 5 एग्जाम्पल से जो है आपको आई थिंक ये जो ट्रिक है स्क्वायर निकालने की, जो कि यूज होती है 10 के पावर के नज़दीक वालों नंबर के लिए, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम आपकी क्वेरी सोल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, बच्चों को ऐसी ट्रिक सिखाएं जिससे उनका इंटरेस्ट जो है मैथ्स के प्रति कल्टीवेट हो। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।